मैं साहित्य अकादमी के सचिव डॉक्टर के श्रीनिवास राव जी से अनुरोध करता हूं कि वे हमारे अतिथियों को गांधी सूत्र अर्पित कर उनका स्वागत करें। वो कर दिया। वो लाइट जल रहा है, पावर रिकॉर्ड है ना, पावर एंड रिकॉर्ड दोनों है। डॉक्टर सरिता शर्मा जी पधार चुकी हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आप मंच पर पधारें। हाँ, रिकॉर्डिंग ऊपर दिखाएगा रिकॉर्डिंग। चलो मैं शर्मा जी को बुलाता हूँ। मैं साहित्य अकादमी के सचिव डॉक्टर के श्रीनिवास राव से अनुरोध करता हूं कि वे शब्दों से सभी का स्वागत करें। नमस्कार। भारत की स्वाधीनता के अमृत महोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। देश को आजादी मिले 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं और इसी मौके पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव का आरंभ कर दिया है। प्रधानमंत्री जी ने अहमदाबाद में घोषणा की है कि लगातार 75 हफ्ते तक देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। यह महोत्सव आजादी के 75 साल पूरे होने पर 75 हफ्ते तक लगातार चलेगा। इस महोत्सव के जरिए देश की भावी पीढ़ी तक स्वतंत्रता आंदोलन की हर एक बात पहुंचाने की कोशिश की जाएगी ताकि देश का हर एक व्यक्ति आसान और रुचिकर तरीके से आजादी के आंदोलन के बारे में सब कुछ जान सके। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि फ्रीडम स्ट्रगल, आइडियाज एट 75, अचीवमेंट्स एट 75, एक्शंस एट 75 और रिजॉल्व्स एट 75। ये पांचों स्तंभ आजादी की लड़ाई के साथ साथ आजाद भारत के सपनों और कर्तव्यों को देश के सामने रखकर आगे बढ़ाने की प्रेरणा देंगे। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह संयोग ही है कि दांडी यात्रा का प्रभाव ऐसा है कि देश आज भी आगे बढ़ रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव जिसमें आजादी की ऊर्जा का अमृत है। स्वाधीनता सेनानियों ने प्रेरणाओं का अवसर, नई ऊर्जाओं और संकल्पों का उत्सव राष्ट्र के जागरण का उत्सव है। स्वराज के सपनों को पूरा करने का अवसर है। वैश्विक शांति को बनाए रखने का महोत्सव है। प्रधानमंत्री जी ने आजादी का अमृत महोत्सव वेबसाइट को भी गुजरात के अहमदाबाद में लॉन्च किया। इस वेबसाइट में 75 सप्ताह तक चलने वाले इस आयोजन की रूपरेखा से लेकर विभिन्न आयोजनों और महोत्सव के प्रयास के बारे में जानकारी दी गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी और संस्कृति मंत्रालय के निर्देश का पालन करते हुए साहित्य अकादमी भी वर्ष 2021 और 2022 में विभिन्न भारतीय भाषाओं के विभिन्न विद्वानों और साहित्यकारों के सानिध्य में बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित करेगी जो भारत की स्वतंत्रता को समर्पित होंगे। आज शहीद दिवस के अवसर पर साहित्य अकादमी भारत के महान स्वतंत्र सेनानियों को याद करते हुए इस अमृत महोत्सव का शुभारंभ कर रही है। हम सभी जानते हैं कि आजादी की लड़ाई में देश भर के साहित्यकारों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी और अपने रचनाओं से पूरे देश की जनता को जागरूक बनाया था। उनके साहित्य से स्वाधीनता संग्राम को वैचारिक आधारित भूमि प्राप्त हुई थी। देश भर में बोली जाने वाली भाषा हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के लेखकों ने अपने इस कर्तव्य को बहुत गंभीरता से लिया था और अपने लेखन से महान भूमिका भी अदा की थी। इस विशेष बात को ध्यान में रखते हुए संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत साहित्य अकादमी द्वारा इस अमृत महोत्सव का शुभारंभ हिंदी कवि सम्मेलन से किया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता प्रख्यात हिंदी कवि और शायर आदरणीय डॉक्टर कुंवर बेचन जी कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में
आदरणीय डॉक्टर अशोक चतुर्वेदी जी, श्री लक्ष्मण शंकर वाजपेयी जी, डॉक्टर सरिता शर्मा जी, श्री उपेंद्र कुमार पांडे जी की गरिमामयी उपस्थिति हमारे लिए हर्ष का विषय है। इसके लिए हम अकादमी की ओर से सम्मानित कवियों का और यह उपस्थित सभी सम्मानित श्रोताओं का भी स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर केशव राव जी। और ये सूचना देना चाहता हूँ, ये कार्यक्रम पूरे 1 घंटे का है और अब विधिवत संचालन के लिए मैं आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी से अनुरोध करता हूँ कि वे कृपया आगे का संचालन। लाइट बंद कर। मंच पर आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर कुंवर बेचैन जी, अशोक जी, सरिता जी, उपेंद्र जी और यहाँ बैठे आप सब। सबसे पहले आज के ये जो दिवस है आज का, तो शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी के शहादत के प्रति अपना सम्मान प्रकट करता हूँ और साथ साथ जितने भी हमारे देश के स्वाधीनता संग्राम के लिए और उसके बाद हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए जो शहीद हुए उन सभी के प्रति अपना सम्मान प्रकट करता हूं। आज का जो ये समारोह है, इसके लिए साहित्य अकादमी को साधुवाद देता हूं और बहुत सीमित समय है हमारे पास, इसलिए कार्यक्रम का सिलसिला मैं शुरू करूं उससे पहले हितैषी जी का वो शेर याद आता है, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। और प्रेम धवन भी याद आते हैं, जब शहीदों की अर्थी उठे खून से देश वालों तुम आंसू बहाना नहीं, पर मनाओ जब आजाद भारत का दिन, उस घड़ी तुम हमें भूल जाना नहीं। तो जो देश अपने शहीदों को भूल जाता है, फिर शायद वो अपनी स्वाधीनता की रक्षा करने में भी शायद वो कहीं न कहीं कोताही करता है। बहरहाल कार्यक्रम का मैं शुभारंभ करता हूं। एक युवा स्वर हमारे बीच है जो कवि सम्मेलनों से जुड़ा हुआ है और बहुत बचपन से जिसने कविताएं लिखना शुरू किया, तो मैं बिना किसी भूमिका के आमंत्रित करता हूं उपेंद्र पांडे जी को, वो आए और समय की सीमाओं का ध्यान रखते हुए अपना काव्य पाठ शुभारंभ करें। उपेंद्र जी। साहित्य अकादमी का शहीद दिवस का उत्सव बड़ा निराला। साहित्य अकादमी का शहीद दिवस का उत्सव बड़ा निराला। हवन कुंड में हुई प्रज्वलित कवि सम्मेलन की ज्वाला और आप पुजारी बनकर बैठे, कैसा शुभ संयोग हुआ। अर्पित आह्लादित मन से अभिनंदन की माला। सर्वप्रथम आचार्य को नमन करता हूँ, मंच को प्रणाम। बड़े दिग्गज कवि बैठे हुए, इनके सानिध्य में काव्य पाठ करना मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। 4 पंक्तियां कि मैं किस विधा में लिखता हूं, मेरे संस्कार क्या है कि बस एक प्रतिज्ञा एक मंत्र बस एक देश का नारा है। क्या लिखता है उपेंद्र पांडे कि बस एक प्रतिज्ञा एक मंत्र बस एक देश का नारा है। हम देश नहीं झुकने देंगे, यह भारतवर्ष हमारा है। हम देश नहीं झुकने देंगे, यह भारतवर्ष हमारा है। और रोम रोम में देशभक्ति है, कोटि कंठ जयगान है। आदर्श विवेकानंद हमारे, वल्लभ भाई का अपमान है। आदर्श विवेकानंद हमारे, वल्लभ भाई का अपमान। मैं कुछ मुद्दों की बात करता हूं। अभी 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटा दी गई। हमारा जो कश्मीर अभिन्न अंग था वो भविष्य के लिए भी अभिन्न अंग हो गया। उसके बाद भारत के लोगों ने कहा अब हमें पीओके चाहिए। सीधे सीधे मैं मुद्दे की बात करता हूं कि भारत के लोगों ने कहा अब हमें पीओके चाहिए। आप लोग चाहते हैं, एक बार समर्थन कर दीजिए तालियों के साथ में। जो चाहता है कि पीओके हमें चाहिए। अब 370 हटने के बाद कश्मीर तो हमारा हो गया, लेकिन मैं उपेंद्र पांडे कहता हूं हमें पीओके चाहिए। लेकिन पीओके से पहले पाकिस्तान की जेल में बंद भारत का बेटा कुलभूषण यादव चाहिए। आपको वो दृश्य याद होगा जब पाकिस्तान में उसकी पत्नी और मां कुलभूषण यादव से मिलने गई तो पाकिस्तान की सरकार ने उसकी बिंदी तक रखवा ली, उसकी चप्पलें तक उतरवा दी। मैं पंक्तियां देता हूं कि एक बिंदी के रख लेने से क्या वो रूठ जाएगी। वो दृश्य बनाता हूं, कितना बड़ा अपमान कर दिया, कितना बड़ा अपमान कर दिया भारत की बेटी का, कि एक बिंदी के रख लेने से क्या वो रूठ जाएगी।
सलाखें देखकर पथ की शेरनी टूट जाएगी। कीक बिंदी के रख लेने से क्या वो रूठ जाएगी, सलाखें देखकर पथ की शेरनी टूट जाएगी। कहा स्वामी धरो धीरज हूं मैं राम की वंशज, कहा स्वामी धरो धीरज हूं मैं राम की वंशज, कि एक दिन पाक के पिंजरे से सीता छूट जाएगी, कि एक दिन पाक के पिंजरे से सीता छूट जाएगी। और जब भारत के बेटे ने अपनी सुहागन पत्नी को विधवा के रूप में देखा होगा, तब उसने क्या बात कही होगा, मैं 4 पंक्तियों और निवेदित करता हूं, पूरे सदन का समर्थन चाहता हूं कि भारत के बेटे ने क्या कहा होगा कि भले बिंदी भले कंगन चूड़ी तोड़ कर आती, भले बिंदी भले कंगन चूड़ी तोड़ कर आती, भले ये माँ जो बूढ़ी है वतन की छोड़ कर आती, कि भले बिंदी भले कंगन चूड़ी तोड़ कर आती, भले ये माँ जो बूढ़ी है वतन ही छोड़ कर आती। शिकायत एक तुमसे है जादव पत्नी से बोला, शिकायत एक तुमसे है जादव पत्नी से बोला, भले पल्लू नहीं लाती, भले पल्लू नहीं लाती, तिरंगा ओढ़ कर आती, भले पल्लू नहीं तिरंगा ओढ़ कर आती। समय की अपनी सीमाएं हैं, अपनी मर्यादाएं हैं, बड़े बड़े कवि बैठे हुए हैं, संक्षिप्त काव्य पाठ करता हूं। एक छोटी सी कविता जो बस इतनी सी है कि आए दिन पाकिस्तान हमारे देश के साथ में सरहदों पर बदतमीजियां करता रहता है, और जब बात उठती है तो कहते हैं कि टेबल पर बातचीत कर लेनी चाहिए। तब मैंने ये कविता लिखी, समर्पित करता हूं कि मक्कारी जिसकी रट में जो प्रतिपल छल और घात करे। आए दिन सीज फायर का उल्लंघन होता है, आतंकवादी भेजे जाते हैं, तब कहता हूं कि मक्कारी जिसकी रग में जो प्रतिपल छल और घात करे, वो खंजर लेकर कहता है आओ टेबल पर बात करें। कि मक्कारी जिसकी रग में जो प्रतिपल छल और घात करे, वो खंजर लेकर कहता है आओ टेबल पर बात करें। हालात तो अब भी बदतर हैं, जो मसला था क्या सुलझ गया, इस बातचीत के चक्कर में कश्मीर हमारा उलझ गया। यह दुश्मन का दुस्साहस है, सरहद पर फायर झोंक रहा, भारत माँ के मस्तक पर आतंकी कीले ठोक रहा। यह दुश्मन का दुस्साहस है, सरहद पर फायर झोंक रहा, भारत माँ के मस्तक पर आतंकी कीले ठोक रहा। और कुछ दुश्मन के शुभचिंतक हैं जो देश का खाते पीते हैं, कुछ दुश्मन के शुभचिंतक हैं इस देश का खाते पीते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे सपना लेकर जीते हैं। ऐसे जहरीले नागों के, ऐसे जहरीले नागों के धन पर ही सीधा घात करें, वो खंजर लेकर कहता है आओ टेबल पर बात करें। मक्कारी जिसकी रखते, याद करो उस मंजर को, याद करो उस मंजर को। शौर की पंक्तियां देता हूं कि याद करो उस मंजर को, लाहौर तलक जाकर आया, पर बातचीत की टेबल पर जाकर भारत मुखी खाया। याद करो उस साहस को जब सर दुश्मन का काट दिया, पाकिस्तानी नक्शे को 2 टुकड़ों में ही बांट दिया। दुनिया में हाहाकार मचा तब कूटनीति का खेल हुआ, पर बातचीत की टेबल पर जाकर भारत क्यों फेल हुआ। दुनिया में हाहाकार मचा तब कूटनीति का खेल हुआ, पर बातचीत की टेबल पर जाकर भारत ही फेल हुआ। जब जब सेना का हाथ खुला विकराल रूप दिखलाया है, जब जब सेना का हाथ खुला विकराल रूप दिखलाया है। घर में घुसकर लाहौर तलक जाकर झंडा फहराया है, घर में घुसकर लाहौर तलक जाकर झंडा फहराया है। और सेना पति गंभीर है अपना, सेना पूरी सक्षम है। विडंबना देखिए कि सेना पति गंभीर है अपना, सेना पूरी सक्षम है। और गद्दारों से डरना कहता है जनता में जब दमखम है, गद्दारों से डरना कहता है जनता में जब दमखम है। चुन चुन कर उन सबको मारो, चुन चुन कर उन सबको मारो, जो सरहद पर उत्पात करे, वो खंजर लेकर कहता है आओ टेबल पर बात करें। मक्कारी जिसकी रही और दशा बदलने की खातिर कुछ दिशा बदलनी पड़ती है। समाधान देना चाहता हूं कि दशा बदलने की खातिर कुछ दिशा बदलनी पड़ती है, साम दाम और दंडभेद की चालें चलनी पड़ती है। जो सरहद के मुद्दे को आसान समझकर बैठे हैं, अमात्य श्रेष्ठ इस भारत के सिंहासन पर बैठे हैं, उनसे बस यही निवेदन है सहन शक्ति अब टूट रही, उनसे बस यही निवेदन है सहन शक्ति अब टूट रही। श्रीमान निर्णय कीजिए आक्रोश की ज्वाला फूट रही। मेरा ही हिस्सा लेकर मुझको आंख दिखाता है, मेरा ही हिस्सा लेकर मुझको आंख दिखाता है। आतंकी हमले करवाकर हमको रोज चिढ़ाता है। अब श्वेत कबूतर मत छोड़ो अंबर में बाज उड़ाओ तुम, अब श्वेत कबूतर मत छोड़ो अंबर में बाज उड़ाओ तुम। सटे चाठम समाचरित का उनको सबक सिखाओ तुम, सटे चाठम समाचरित का उनको सबक सिखाओ तुम। सेना को आदेश थमा दो, सेना को आदेश थमा दो, बस केवल मुंह का लाद करें, वो खंजर लेकर कहता है और अंतिम बंद कविता चरम स्थिति पर पहुंचेगी।
कि राजनीति करने वालों से मेरी कितनी आशा है। देश के विपक्ष से भी मैं बात करना चाहता हूं, जब देश की बात है तो देश के साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि सरकार के विरुद्ध में बयान देना चाहिए। तब कहता हूं, मैं राजनीतिक टिप्पणियां नहीं करना चाहता, कि राजनीति करने वालों से केवल इतनी आशा है, देश से छल करना छोड़ो या सीधी सीधी भाषा। कि राजनीति करने वालों से केवल इतनी आशा है, देश से छल करना छोड़ो या सीधी सीधी भाषा है। हाथ थाम लो आपस में यदि स्वाभिमान से रहना है, हाथ थाम लो आपस में यदि स्वाभिमान से रहना है। जय घोष एक स्वर में मिलकर अब वंदे मातरम कहना है, जय घोष एक स्वर में मिलकर अब वंदे मातरम कहना है। अब तक थोड़ा सा काम हुआ, जब से शक्ति दिख रहा है, सच पूछो तो बातचीत का कुछ माहौल बना है। सच पूछो तो बातचीत का कुछ माहौल बना है। बंद किया तो अच्छा है, इस बातचीत के नाटक को पूर्ण रूप से बंद कीजिए, सीमाओं के फाटक को। कमर तोड़ दो दुश्मन की, उसका घमंड सब चूर करो। कमर तोड़ दो दुश्मन की, उसका घमंड सब चूर करो। कश्मीर हमारा वापस दे, उसको इतना मजबूर करो। कश्मीर हमारा वापस दे, उसको इतना मजबूर करो। लाहौर तलक छीनो उससे, कश्मीर हमारा छीना है। एक और निवेदन, अपने मन का निवेदन, आप लोगों का समर्थन चाहता हूं कि लाहौर तलक छीनो उससे, कश्मीर हमारा छीना है। लाहौर तलक छीनो उससे, कश्मीर हमारा छीना है। इतना तो कर सकते हैं जब 56 इंची सीना है। इतना तो कर सकते हैं जब 56 इंची सीना है। उनकी छाती पर चढ़कर, उनकी छाती पर चढ़कर फिर टेबल पर बात करें। वो खंजर लेकर कहता है, आओ टेबल पर बात करें। मक्कारी जिसकी रग में जो प्रतिपल छल और घात करे, वो खंजर लेकर कहता है, आओ टेबल पर बात करें। धन्यवाद पांडे। और अब मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर सरिता शर्मा को। आप सब उनसे परिचित हैं, देश की जानी मानी गीतकार हैं। बहुत लंबा परिचय है, लेकिन समय हमारे पास सीमित है। कवि का असली परिचय उसकी कविता है, इसलिए अपनी कुछ पंक्तियों के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूं कि काश पूरा ये ख्वाब हो जाए, जरा एक आफताब हो जाए, काम आ जाए अगर वतन के लिए, जिंदगी कामयाब हो जाए। डॉक्टर सरिता शर्मा, आप लोग स्वागत करें। बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी। मंच को बहुत प्रणाम करती हूँ, अध्यक्ष महोदय की इजाजत चाहती हूँ, और आप सभी का बहुत अभिनंदन, अभिवादन। आप सबको बहुत बधाइयाँ भी कि हम ऐसा उत्सव एक मना रहे हैं, अमृत महोत्सव, अपनी स्वतंत्रता का। थोड़ी सी तालियां अभिनंदन में बजा दीजिए। हम बहुत बड़े उत्सव के प्रारंभ हो रहे हैं इस समय, और बगैर कोई समय खर्च किए मैं छोटा सा काव्य पाठ करने के लिए आदेशित हूँ। बहुत समय की सीमा है, मैं आरंभ करती हूँ। 4 पंक्तियां पहले बांटती हूँ आपसे, एक जिम्मेदारी के एहसास की, एक दायित्व बोध की 4 पंक्तियां सुनिएगा। कि सपनों के नशे मन को फिर एक बार सजाना, सपनों के नशे मन को फिर एक बार सजाना, होली दिवाली ईद भी मिलजुल के मनाना। जो देश पर शहीद हुए उनकी याद में, जो देश पर शहीद हुए उनकी याद में, अगर हो सके तो एक दिया तुम भी जलाना। जोरदार तालियां बजाइए, बात बहुत अच्छी है, आपके मन तक पहुंची हो। 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ, सुनिए। शुभकामनाओं की पंक्तियां कि जय भारती जय हिंद हर एक जन कहे सदा, जय भारती जय हिंद हर एक जन कहे सदा, गंगो जमन की धार ये पावन बहे सदा। हमको वतन पे जान लुटाने का शौक है, हमको वतन पे जान लुटाने का शौक है। हम हो न हो हमारा तिरंगा रहे सदा, हम हो न हो हमारा तिरंगा रहे सदा, तिरंगा रहे। ये श्रृंखला लंबी चल सकती है, लेकिन मेरा मन है कि मैं एक छोटा सा गीत पहले आपके बीच रखूं। मैं बिल्कुल समय का अनुशासन पालन करते हुए काव्य पाठ कर रही हूँ। मेरे सामने मेरी एक मित्र बैठी हैं जो कि सेना अधिकारी की पत्नी हैं। उनकी उपस्थिति में ये गीत मैं जरूर पढ़ना चाहती हूँ। एक ऐसी महिला के मन की और उसके जीवन की बात रखना चाहती हूँ, जिसका पति
शादी के केवल 10 महीने बाद देश की रक्षा में शहीद हो गया। सिर्फ 2 बार उनकी मुलाकात हुई। थोड़ा सा पीछे जाएंगे, पुलवामा अटैक के बाद जो एक्शन हुआ था उसमें मेजर विभूति ढोंडियाल की पत्नी निकिता का वीडियो आप सबने देखा होगा, बहुत वायरल हुआ था वो वीडियो। उसे थोड़ा सा याद कीजिएगा। आसमान से वर्षा हो रही है, छाते लगाकर लोग खड़े हैं, ताबूत में विभूति ढोंडियाल जी का शरीर रखा हुआ है और उनकी पत्नी निकिता, वो बहादुर बेटी जो आज खुद सेना में शामिल हो चुकी है, वो सूखे चेहरे से बिना आंखों में आंसू लाए अपने श्रद्धांजलि के शब्द कह रही है। और उसके शब्द थे जिनमें एक महत्वपूर्ण पंक्ति मुझे मिली, वहीं से मैंने गीत उठाया। उसने कहा कि वो विभूति, तुम झूठ कहते थे कि तुम सबसे ज्यादा प्रेम मुझसे करते हो, तुम तो मातृभूमि से सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। मैं गीत यहां से आरंभ करती हूँ, 5-7 तालियां बजा दीजिए तो गीत में पढ़ती हूँ। कि सबसे ज्यादा तुम्हें चाहता हूँ प्रिय, सबसे ज्यादा तुम्हें चाहता हूँ प्रिय, झूठ कहते थे तुम मेरी जान हो, सबसे ज्यादा तुम्हें चाहता हूँ प्रिय, झूठ कहते थे तुम मेरी जान हो, देश पर जान लुटाकर अमर तुम हुए, देश पर जान लुटाकर अमर तुम हुए, प्यार के साथ अब मेरा अभिमान हो, सबसे ज्यादा तुम्हें चाहता हूँ प्रिय। और क्या कहती है कि आंख की पुतलियों में बसा कर तुम्हें अपनी चाहत का इनाम लेती जरा, आंख की पुतलियों में बसा कर तुम्हें अपनी चाहत का इनाम लेती जरा, जानती मैं अगर था वो अंतिम मिलन, उन पलों को वही थाम लेती जरा, उन पलों को वही थाम लेती जरा, मेरा संसार तुम, मेरा श्रृंगार तुम, मेरा संसार तुम, मेरा श्रृंगार तुम, हो न हो अब भी तुम मेरा सम्मान हो, सबसे ज्यादा तुम्हें चाहता हूँ प्रिय। देखिए एक बात कहूँ, ये कहीं हृदय की कोर से निकली हुई ये कविता है, और अगर आप हृदय के द्वार जरा सा खोलकर बैठेंगे तो ये भीतर तक दस्तक देगी, और वो दस्तक अगर आप तक पहुंचती हो तो मुझे एहसास कराइएगा। मैं पंक्तियां पढ़ रही हूँ, सुनिएगा। 10 महीने की विवाहिता है और 2 बार केवल छुट्टी पर आए हैं, सुनिएगा। कि मेरे मेहंदी महावर न छूटे अभी, और तुम हाथ भी छोड़कर चल दिए, क्या बात है, मेरे मेहंदी महावर न छूटे अभी, और तुम हाथ भी छोड़कर चल दिए, एक रिश्ता वतन से निभाते हुए सारे रिश्तों से मुंह मोड़ कर चल दिए, सारे रिश्तों से मुंह मोड़ कर चल दिए, जो भी आया है जाएगा तय है मगर, जो भी आया है जाएगा तय है मगर, तुम अमर शौर्य का एक प्रतिमान हो, सबसे ज्यादा तुम्हें चाहता हूँ प्रिय। ये भी जरूरी है, लेकिन जो मैं पंक्तियां पढ़ने जा रही हूँ मैं नहीं चाहती कि एक भी श्रोता का ध्यान इधर उधर हो, इसलिए मैं मौन हो गई। सुनिएगा क्या बात कहती है वो, भारत की बेटी ही कह सकती है। वो जरूर बहुत बहादुर हैं जो सैनिकों पर खड़े हैं देश की रक्षा के लिए, लेकिन जो उनके घर परिवार संभाले हुए बैठे हैं और इस धड़कते हुए दिल के साथ कि पता नहीं कौन सी खबर कब आ जाए, वो भी कम वीरांगनाएं नहीं है। हमारे देश की असली शक्ति कहीं वो नारियां होती हैं। सुनिएगा पंक्तियां कि मुझको किस्मत से कोई
शिकायत नहीं। मेरी किस्मत में लिखा था सोना खरा, मुझको किस्मत से कोई शिकायत नहीं। मेरी किस्मत में लिखा था सोना खरा। ये भी कम तो नहीं है कि तुमने मुझे एक दफा ही सही बाह में तो भरा। एक दफा ही सही बाह में तो भरा। मैंने आंचल में भर ली छुअन प्यार की। मैंने आंचल में भर ली छुअन प्यार की। उम्र भर अब यही मेरा सामान हो। ज्यादा तुम्हें चाहता हूँ प्रिय। हर दिन हम बहुत सारी बातें ऐसी करते हैं जो रिदम के साथ तालियां बजती हैं या आप हाथ से ठाके लगाने लगते हैं, लेकिन आज जो मैं बात कर रही हूँ वो आपके दिल तक पहुंच रही है। मैं उसी गीत का अंतिम पद प्रस्तुत कर रही हूँ, सुनिएगा। कि सबसे ज्यादा तुम्हें चाहता हूँ प्रिय। और जब मैं उस लड़की का सूखी आंखें और आसमान से बरसता हुआ मेघ देखती हूँ, वो वीडियो जब याद आता है तब मैं ये बंद कहती हूँ, सुनिएगा। कि अपनी पलकों में सागर संभाले हुए हिंद के वीर को दी विदाई यहाँ। अपनी पलकों में सागर संभाले हुए हिंद के वीर को दी विदाई यहाँ। आसमां के भी आंसू बरसते रहे, कंठ में मैंने रोकी रुलाई यहाँ। कंठ में मैंने रोकी रुलाई यहाँ। मेरा सिंदूर माँ के चरण पर चढ़ा। मेरा सिंदूर माँ के चरण पर चढ़ा। मैं सुहागन हूँ तुम मेरा सम्मान हो। सबसे ज्यादा तुम्हें चाहता हूँ प्रिय। झूठ कहते थे तुम मेरी जान हो। देश पर जान लुटाकर अमर तुम हुए। देश पर जान लुटाकर अमर तुम हुए। प्यार के साथ अब मेरा अभिमान हो। सबसे ज्यादा तुम्हें चाहता हूँ प्रिय। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मार्मिक गीत प्रस्तुत किया आपने, डॉक्टर सत्ता शर्मा जी। और अब मैं जिन्हें आमंत्रित करने जा रहा हूँ वो आप सबके पूरे देश के जाने पहचाने हैं। मुक्ति बोध पर शोध करने वाले और जामिया में हिंदी के प्रोफेसर रहे और वर्तमान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के आप विजिटिंग प्रोफेसर हैं। सिडनी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर विजिटिंग प्रोफेसर वहाँ के भी हैं। और जितना उन्होंने हिंदी कविता को पूरी दुनिया में पहुंचाया है, उसी तरह से हिंदी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने में भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। बहुत सारी फिल्में बनाई और दूरदर्शन के और टेलीविजन चैनलों के सीरियल में लेखन किया, फिल्मों में लेखन किया। बहुत सारी उपलब्धियां उनके नाम की। मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर अशोक चक्रवर्ती को। आपका एक गीत और बढ़ 5 मिनट नहीं, बहुत ही कम साहित्य अकादमी के इस प्रांगण में डॉक्टर कुंवर बेचैन की अध्यक्षता में और सत्ता जी जो काव्य पाठ कर गई थी उसकी गूंज अपने अंदर समाते हुए स्वाधीनता एट 75 कवि सम्मेलन में, सम्मेलन नहीं है सम्मेलन में मैं बधाई देता हूं आप सभी को
इस अमृत महोत्सव में प्रवेश करने के अवसर पर आज का ही दिन सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान का दिवस भी है। ये जो सौगात हमें स्वाधीनता की मिली है उसके अनेकानेक कारण रहे हैं, उसमें इन लोगों का बलिदान भी रेखांकित किया जाना चाहिए। आमतौर से होता यह कवि सम्मेलन में हमें माला पहनाई जाती है और हम उसको पल दो पल धारण करके कंठ से उतार देते हैं, लेकिन ये जो सूत की माला है, तिरंगे सूत की माला, हम में से किसी ने उतारी नहीं। मैं समझता हूं कि इससे मूल्यवान माला हमें अभी तक नहीं पहनाई गई है, तो माला का मैं सम्मान करता हूं। ये जो क्रांतिकारी थे, कम उम्र में चले गए, विद्वान भी थे। मैंने भगत सिंह के बारे में काफी कुछ पढ़ा है। बड़े ज्ञानी थे और साहित्य प्रेमी थे, अनेक भाषाओं का ज्ञान उनको था। उनके बारे में शहीद नाम की फिल्म जब देखी थी तो रोमांचित हो गया था। फिर मैंने एक किताब पढ़ी, संस्कृतियां, वो क्रांतिकारी शिव वर्मा की पुस्तक थी। श्री कृष्ण सरल की पुस्तक पढ़ी, राजशेखर व्यास की भी पुस्तक पढ़ी। तो वो इत्मीनान से, और बहुत ज्यादा बात करने का समय होगा तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन शिव वर्मा के बारे में मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि वो संदर्भ मेरी कविता जो मैं सुनाने वाला हूं उससे जुड़ता है। इनको क्रांतिकारी कार्यों में भाग लेने के लिए अनेक बार जेल भेजा गया तो आम बात थी, और 1929 में उनको गिरफ्तार किया गया और काकोरी कांड में फांसी लगने से एक दिन पहले शिव वर्मा जी राम प्रसाद बिस्मिल से भी सगा भाई बनकर मिले थे, और बाद में द्वितीय लाहौर षड्यंत्र केस में उन्हें काला पानी यानी अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल में भेज दिया गया और 1997 में उनका देहांत हो गया। जन्म हुआ था उस वर्ष जिस वर्ष भगत सिंह जी कर गए। तो सेलुलर जेल में मैं 98 में गया और वहां देख के रोमांचित हो गया। मैं पढ़ चुका था कि यहाँ शिव वर्मा भी थे और न जाने कितने लोग थे। तो मैं लौट के आए, डबल जोशी हमारे दोस्त थे, मैंने उनसे कहा कि भाई अभी भी जीवित हैं जो उस कारागार में रहते थे सेलुलर जेल में, तो क्यों ना उनका अभिनंदन करो। उन्होंने कभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का लाभ नहीं उठाया। तो खोज की गई और सन 2001 में हम सफल हो पाए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस सभागार में विराट है, वहां 99 उन लोगों को सम्मानित किया गया जिन्होंने उस जेल में समय बिताया। वहां सम्मान्य हमारी मित्र सुषमा स्वराज भी थी और मैंने उस कार्यक्रम का संचालन किया। वे सब 90 वर्ष से ऊपर के, 90 से ज्यादा लोग बैठे हुए थे। मैं उनकी बातें भी सुन रहा था। एक थे मजूमदार साहब। तो कार्यक्रम प्रारंभ होने से पहले जो उन्होंने बात बताई वो मेरी कविता का आधार बनी। तो सेनानी मजूमदार के सच्चे किस्से पर आधारित मैं बता रहा हूं। दृश्य यहां से प्रारंभ होता है कि अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल में जहां कैदी महाराजा नाम के पानी के जहाज से लाए जाते थे, कलकत्ता से या मद्रास से, तो वहां मध्य रात्रि में 2 कैदी 2 काल कोठरियों में शिक्षकों को पकड़े हुए एक दूसरे से बात कर रहे हैं। पहले कैदी ने दूसरे को सुबह पिटाई के बाद रोते हुए देखा। यहां से कविता प्रारंभ होती है। 2 कैदी हैं, शिक्षा पकड़ खड़ी, यही कविता सुनानी होगी। हृदय अनमना है, अंधेरा घना है, ये है काला पानी यहाँ खारा पानी जो आंखों में रहता, जो आंखों में रहता वहां न मना है। हृदय अनमना है, अंधेरा घना है, ये है काला पानी यहाँ खारा पानी जो आंखों में रहता वहां न मना है।
न दिलन, दूसरा बोला न दिलन मना है न तब ही घना है, ये क्या कह रहे हो, मुझको हैरत हुई है, बता दूं तुम्हें एक मुद्दत हुई है, इन आंखों में पीड़ा के आंसू न आए, मैं रोया था। बिल्कुल गलत सूचना है, गलत सूचना, सूचना सुनाई हुई थी, काया तेरी थरथराई हुई थी, वहां पर जहां पर है कोल्हू की घानी, वहां मैंने देखा था आंखों में पानी। तो ये बात है, तूने खुद रोते देखा, जहर मेरे ऊपर स्वयं होते देखा, अगर देखा ही है तो कैसे छिपाऊं, मगर तुझको प्यारे में इतना बताऊं, जो तुझको देखा वो तो धोखा है सारा, नयन जल तो जालिम ने सोखा है सारा। मैं तो एक झांकी दिखाता हूं तुझको, यहां कैसे आया बताता हूं तुझको। मुझे एक गली में दरोगा ने पकड़ा, मेरे दोनों हाथों को रस्सी से जकड़ा, समंदर के तट मुझको लाया गया था, महाराजा की झूठी सीढ़ियों पर जबरदस्ती मुझको चढ़ाया गया था। बहन रो रही, मेरी मां रो रही थी, जरा उनसे हटके किनारे के एक पेड़ से थोड़ा सट के दुपट्टे में तक मेरी जान रो रही थी। वहां जितने भी थे मेरे संगी साथी, समझ लो कि बरसात सी हो रही थी, बंधे हाथ थे कैसे देता विदाई, नहीं आई मुझको जरा भी रुलाई, मुझे उस समय राई रत्ती न गम था, मेरे ओठों पर एक मुस्कान थी और बंदे मातरम, मेरे होठों पर एक मुस्कान थी और बंदे मातरम। महाराजा पर जालिमों ने घसीटा, छड़ी लात घूंसों से कोड़ों से पीटा, मैं कितना पिटा हूं कहां तक गिनाऊं, लगे जख्म कितने कहां तक दिखाऊं, आहें कभी मुंह से बाहर न भेजी, कराहें कलेजे में मैंने सहेजी, कई बार ऐसा हुआ पिटते पिटते हुई मूर्छनाओं मैंने होश खोया, मगर ये बता दूं मैं हरगिज न रोया, मगर ये बता दूं मैं हरगिज न रोया। उन्हें लात घूंसों से जब होश आया तो मैंने समंदर की लहरों सरीखा, इनकलाब जिंदाबाद नारा गुंजाया। जब से यहां हूं तुमने देखा ही होगा वो क्या कष्ट है जो नहीं मैंने भोगा। अब जो कष्ट होते थे सुनिए उनको क्या होते थे, कभी तोड़े घुटने, कभी काटी एड़ी, कभी पैंत टिकटी, कभी डंडा बेड़ी, ये सब जुल्म जंजीर तह की सलाखें, ये जंगल के विषधर, ये बिच्छू, ये चौंके, ये तसला, ये कस्सी, ये फांसी की रस्सी, ये सारी की सारी कयामत की चीजें मेरे वास्ते ही बनी हैं। मेरी कोठरी में जरा आके देखो, ये दीवारें मेरे लहू से सनी, मेरी कोठरी में जरा आके देखो, ये दीवारें मेरे लहू से सनी हैं। कई बार ये पैरहन टाटका जालिमों ने सरापा लहू से भिगोया, मगर ये बता दूं मैं हरगिज न रोया, मगर ये बता दूं मैं हरगिज न रोया। घंटों तलक, ये दिन पर आपका ध्यान चाहूंगा, घंटों तलक नारियल जूट की जब बनाता हूं रस्सी तो फांसें जरा भी कसकती नहीं है, हाथों से टपके लहू चाहे जितना, मगर पास पीड़ा भटकती नहीं है। यो बटता हूं रस्सी तो लगता है मुझको नया एक मजहब गठित कर रहा हूं, रेशे में रेशे मिला अपने भारत के सब धर्म में संगठित कर रहा हूं, जन जन की पीड़ा को हाथों में मलकर यो रस्सी की मजबूतियों में पिरोया, मगर ये बता दूं दिखे तुमको आंसू, बताऊं वो आंसू दिखे किस वजह से। मैं कोल्हू में जोता गया था सुबह से, लगाता गया गोल चक्कर पे चक्कर, बनाता गया गोल चक्कर पे चक्कर, ले सूखा अलग गोल चक्कर पे चक्कर, लगाता गया और लगाता गया था। तजुर्बा न अपने लिए ये नया था, रस्सी जुए की कमर पर कसी थी, आधी तो वो जिसमें ही धंसी थी, हुआ मन में जरा ठीक कर लूं, जिगर फेफड़ों में हवा और भर लूं, बस एक पलकों में चलते चलते रुका था, करूं ठीक रस्सी एक अंधा चुका था, अचानक पड़ी पीठ पर एक छोटी, गिराया मुझे खींच फेरी लंगोटी, दनादन दनादन कई बार खाए, मैं सहता गया था बिना ते मिलाए, हर एक चोट पर अपना मुंह खोलता था, वंदे मातरम बोलता था। अलग देह से जब कष्ट बढ़ जाता है तो उसका एहसास नहीं होता। अलग देह से आत्मा थी सहर्षा, अलग देह से आत्मा थी सहर्षा, लगा तन पे जैसे हुई कुछ तो वर्षा, अचानक छड़ी की दिशा थोड़ी भटकी, गई टूट तड़ से रखी तेल मटकी, इन आंखों में छींटे गिरे तेल के थे, जो आंसू से निकले इसी तेल के थे। विधाता ने तन ही बनाया है ऐसा, वो काया का पानी लगा आंसू जैसा, करूं क्या कि मटकी की किस्मत थी खोटी, भला होता मुझ पे ही पड़ती वो छोटी, यहां इस तरह की गहमा गहमी न होती, मैं रोता हूं ये गलत फहमी न होती, न मैं इतना सहता न तू मुझसे कहता,
हृदय हम मना है, अंधेरा घना है, ये है काला पानी। यहाँ काला पानी जो आंखों में रहता बहाना मना है। हृदय हम मना है। सभी पहरेदारों ने डंडा बजाया, वो गलियारा अपनी कड़क से गुंजाया। ये हैं कौन जो गुफ्तगू कर रहे हैं, जो डंडों से बिल्कुल नहीं डर रहे हैं, सभी सो रहे हैं। न मुंह अपना खोलो, वही रात आधी, थोड़ी देर सो लो। मारूंगा जम के जो आवाज आई, क्या भूले हुए हो सोए की पिटाई। बस एक क्षण को सन्नाटा छाया हवा में, कविता समाप्त हुई है। बस एक क्षण को सन्नाटा छाया हवा में, मगर स्वर तभी एक आया हवा में। वो स्वर शीत में जो गर्मा गर्म था, वो स्वर जिसमें ब्रह्मांड भेदी मरम था, वो स्वर जिसमें था हर भारतवासी का दम। वंदे मातरम। चुप हो जाओ, पहरेदार चिल्लाई। अब की बार 2 स्वर आए, 700 कोठरियां क्यों? अब की बार 2 स्वर आए, वंदे मातरम। पहरेदार कोठरियों की ओर भागे, गलियारे में 50 स्वर जागे, वंदे मातरम। अब तो पहरेदारों को कुछ भी न सूझे, गलियारे में 100 कंठ गूंजे, वंदे मातरम। इधर से ब्रिटिश शासन पर गिरने लगी गाजें, अब गूंज रही थी हर गलियारे की कुल 700 आवाजें। वंदे मातरम। मित्रों, इन अमर शहीदों की स्मृति हमारे दिलों में नहीं होगी कम। इस बात का प्रमाण देते हुए पूरा लगाकर दम मिलकर वही प्यारा शब्द अपने अंदर गुंजाएं, वंदे मातरम। भारत की एकता की जय के लिए, सारगर्भित समेकित समन्वय के लिए, अपने इस गरिमामयी गर्भोत्सव के लिए, स्वाधीनता के अमृत महोत्सव। और हाँ, अभी 1 मिनट बैठ जाइए। समय बचाना है, लेकिन अभी ऐसा भी मारामारी नहीं है कि मैं आपके बारे में 2 शब्द न कहूं। डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी हमारे युग का एक बहुत ही सशक्त स्वर है, जिसमें हमारी समकालीन चिंताओं के साथ साथ हमारे हृदय में होने वाली जनकृतियों का भी अनुवाद शब्दों में दिखाई देता है। आकाशवाणी इनसे इन्हें पाकर धन्य रही जब इन्होंने एक शीर्षस्थ पद पर काम किया और मुझे भी जाने का अवसर मिला। हम मंच के कवियों में अकेला कवि है जिसका इतनी भाषाओं में अनुवाद हुआ है कि ये इस समय सार्वभौमिक कवि बन गए हैं। जितनी भाषा, जितनी भी आपने सुनी होगी, अगर आप नाम लेंगे तो उसमें आपको लक्ष्मी शंकर वाजपेयी की कविताएं मिल जाएंगी। पाठ्यक्रमों के कवि, विद्यार्थियों के कवि, बुजुर्गों के कवि, समकालीनों के कवि और कवियत्रियों के कवि, सब बहुत इनसे सलाह लेती हैं। और ये आप समझ लीजिए जिस आपसे ही लेते हैं सलाह। तो आप अभिनंदन करें ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी। बहुत बहुत आभार आदरणीय अशोक चक्रधर जी। और मैं भी सिर्फ एक बात आपसे साझा करूं कि मैं जहां जहां भी रहा, खोज के स्वाधीनता सेनानियों के साक्षात्कार रिकॉर्ड कराए। मेरा सौभाग्य शहीद भगत सिंह के छोटे भाई कुलतार सिंह जी का नेशनल नेटवर्क पर साक्षात्कार आया और आजाद हिंद फौज के जो कर्नल ढिल्लन, सैगर ढिल्लन शाहनवाज जो 3 महान सेनानी हैं, तो उनका भी साक्षात्कार हुआ। और मेरा सौभाग्य लाल किले से आपको देखा हाल स्वाधीनता दिवस से सुनाया, तो पूरा स्वाधीनता संग्राम जो है पढ़ने का, जानने का अवसर मिला। मैं सीधे सीधे रचना पाठ करता हूं और मैंने एक काम किया है कि आजादी की लड़ाई में, अगर आप जो युवा मित्र उनसे मैं चाहूंगा कि आप सब आजादी की लड़ाई को जरूर ध्यान उस पर पढ़ें, जानें, तो मैंने कुछ घटनाओं में, इतनी रोमांचक घटनाएं मिलती हैं, अभी आपने अशोक जी की कविता सुनी, जिनको मैंने सीधे सीधे छंद में ढाल दिया है। मैं कुछ छंद आपसे साझा करता हूं। ये सच्ची घटनाएं हैं। सत्ता जी, तो पहली घटना 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो, बिल्कुल सच्ची घटना है। उस पर मैंने ये छंद सुनिएगा कि पतिव्रता पत्नी भी साथ चली, पति ने तिरंगा फहराने को कदम जो निकाला था,
कि पतिव्रता पत्नी भी साथ चली, पति ने तिरंगा फहराने को कदम जो निकाला था, तो फहराते ही तिरंगा ब्रिटिश सिपाहियों ने पति का शरीर गोलियों से भून डाला था। और पति की लहू लुहान देह लड़खड़ाई जब हाथ से तिरंगा बस गिरने ही वाला था। पति की लहू लुहान देह लड़खड़ाई जब हाथ से तिरंगा बस गिरने ही वाला था। देशभक्ति कितनी महान थी पतिव्रता की, देशभक्ति कितनी महान थी पतिव्रता की, पति से भी पहले तिरंगे को संभाला था। ये बिल्कुल सच्ची घटना थी। एक और सच्ची घटना इसमें होता यह है कि ब्रिटिश फौज ने 66 नामधारी सिखों को तोपों से बांध करके उड़ा दिया। घटना सिर्फ इतनी, घटना में क्या हुआ था वो आप मेरे छंद में देखिए कि तोपों के मुंहों से बांधा गया नामधारियों को, पूछा गया है जो कोई ख्वाहिश बताइए। अंग्रेज अपने को बड़ा सभ्य मानते थे, तो ख्वाहिश पूछ रहे हैं कि तोपों के मुंहों से बांधा गया नामधारियों को, पूछा गया है जो कोई ख्वाहिश बताइए। सिर्फ एक ख्वाहिश है कहा नामधारियों ने, विनती है आपसे करम फरमाइए। अंग्रेजों से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि विनती है आपसे करम फरमाइए, कि पीठ की तरफ से जो बांधा हमें आपने है, यह है अपमान हमें इससे बचाइए। पीठ की तरफ से जो बांधा हमें आपने है, यह है अपमान हमें इससे बचाइए। और तोपों के मुंहों पे सिर्फ सीने कर दे हमारे, फिर हमें बेहिचक तो और बहुत सारे छंद हैं। एक छंद आपसे और साझा करता हूं, ये 1857 को भी हम याद कर लें। 1857 के हमारे प्रथम स्वाधीनता संग्राम के नायक बहादुर शाह जफर के सामने अंग्रेज अफसर हडसन एक तश्तरी में कहता है कि ब्रिटिश सरकार ने आपको 2 फूल भेजे जिसमें उनके 2 जवान बेटों के कटे सर होते हैं ताकि उनका मनोबल टूट जाए। तो ये छंद सुनिएगा कि तोहफे में कटे शीश बेटों के जो पेश किए, कहा आप दोनों को ये एक एक फूल है। एक आपके लिए, आपकी बेगम के लिए, कि तोहफे में कटे शीश बेटों के जो पेश किए, कहा आप दोनों को ये एक एक फूल है। चौंके तो जरूर किंतु शांत होके बोले जफर, चौंके तो जरूर किंतु शांत होके बोले जफर, हरकत आपकी ये बेहद फिजूल है। और देश के लिए हुए हैं कुर्बान बेटे मेरे, और कुर्बानी देना अपना उसूल है। देश के लिए हुए हैं कुर्बान बेटे मेरे, और कुर्बानी देना अपना उसूल है। और जंग ये रहेगी जारी, बोले तो ये लंदन को, हमें आपका ये प्यारा तोहफा कबूल है। बहुत बहुत शुक्रिया। और बस एक हमें बता एक गीत में सीधे सीधे सुना देता हूं जो आज का अवसर है, ये पवित्र अवसर है, इसलिए सीधे सुनाता हूं, उसको गा के नहीं सुनाता हूं। और गीत ये है कि ऐ वतन के शहीदों नमन, ऐ वतन के शहीदों नमन, सर झुकाता है तुमको वतन। ऐ वतन के शहीदों नमन, सर झुकाता है तुमको वतन। और पहला अंतरा है कि जिंदगी सामने थी खड़ी, लेके सौगातें कितनी बड़ी। जिंदगी सामने थी खड़ी, लेके सौगातें कितनी बड़ी। सबको ठोकर लगा चल दिए, मौत का हंस के करने वरण, ऐ वतन के शहीदों नमन। दूसरा है कि अपने पूरे ही परिवार के तुम ही खुशियों के आधार थे, अपने पूरे ही परिवार के तुम ही खुशियों का आधार, तुम ही खुशियों के आधार थे। एक वतन की खुशी के लिए हर खुशी तुमने कर दी हवन, ऐ वतन के शहीदों नमन। और जो उठाई थी तुमने कसम, देश की आन रखेंगे हम, अपने प्राणों की बाजी लगा खूब तुमने निभाया वचन, ऐ वतन के शहीदों नमन। और अंतिम अंतरा है कि अपने लोहू से तुमने लिखा एक महाकाव्य बलिदान का, अपने लोहू से तुमने लिखा एक महाकाव्य बलिदान का, पीढ़ियों तक जो सिखलाएगा जीने मरने का सबको चलन, ऐ वतन के शहीदों नमन, सर झुकाता है तुमको। बहुत बहुत आभार। और अब मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर कुंवर बेचैन को इन पर
अब मुझे 70 तक का तो पता है, जो पीएचडी शोध हो चुकी है, पीएचडी हो चुकी है, तो हमारे समय के बहुत सबसे देश के शीर्ष गीतकारों में डॉक्टर कुंवर बेचन, जो हिंदी कविता को दुनिया भर में लेकर के गए हैं। और बहुत सारे, सबसे बड़ी बात ये भी है कि उन्होंने बहुत सारी प्रतिभाओं को जो है आगे बढ़ाया है। तो वो जो इनके जो संग्रह हैं वो भी मेरे ख्याल से अब 80-90 तो हो चुके हैं। हाइकू, दोहा संग्रह, उपन्यास भी, महाकाव्य भी, बहुत सारी विधाओं में लिखते हैं। तो बड़े सम्मान के साथ आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर कुंवर बेचन को आमंत्रित करता हूं। आप सब जोरदार तालियों से स्वागत करें डॉक्टर कुंवर बेचन। सभागार में उपस्थित साहित्य अकादमी के सचिव माननीय श्री के श्रीनिवास राव जी, अजय शर्मा जी, अनुपम जी और सभागार में सभी उपस्थित प्रेक्षक को प्रणाम करता हूं। मंच पर आसीन डॉक्टर प्रोफेसर अशोक चक्रवर्ती जी, डॉक्टर सत्या शर्मा जी, डॉक्टर विशेषकर वाजपेयी जी और मानव इन सबको प्रणाम करता हूँ। आज हम स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव में मौजूद हैं। तो यहाँ से बात शुरू करता हूँ। जिन्होंने जिन शहीदों व्यक्ति, जिन शहीदों ने प्राणों को न्यौछावर कर दिया इस देश की आजादी के लिए, और फांसी के फंदों पर जो हंसते हंसते झूल गए, उन्होंने देश को कैसे नमन किया, क्या काम किया, यहाँ से शुरू करता हूँ। प्रणाम करते हुए आप जी को कैसा नमन किया उन्होंने दर्शक के फांसी के फंदों पर हमारे शहीद हैं। सांस का हर सुमन है वतन के लिए, सांस का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी ही हवन है वतन के लिए, जिंदगी ही हवन है वतन के लिए। कह गई फांसियों में फंसी गर्दनें, कह गई फांसियों में फंसी गर्दनें, ये हमारा नमन है वतन के लिए, ये हमारा नमन है वतन के लिए, ये हमारा नमन है वतन के लिए। जिन्होंने इस वतन की आजादी की कुर्बानियां दी, उनको प्रणाम करते हुए मैं एक गीत आपका सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। उससे पहले दूसरा पंक्तियों निवेदित करता हूं। इस समय जो देश की आवश्यकता है एकता के सूत्र बनने की, उस बात को मैं इस गीत के माध्यम से कहना चाहता हूं। मजहब की, जातियों की, प्रांतीयता की नजर कितनी दीवारें खड़ी हुई हैं। आइए हम सब लोग उन दीवारों को गिराकर पूरे राष्ट्र के संदर्भ में सोचें। और अगर दीवारें ना गिरा सकते हैं तो कम से कम दीवारों में दरवाजे बना दें, जिससे घर के लोग और गले मिलकर कह सकते हैं पूरी धरा भी साथ के तो और बात है, परतू जरा भी साथ के तो और बात है, चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा के साथ के तो और बात है। सब एक दूसरे के साथ रह सकते, इस बात को कहते हुए विकसित कर रहा हूँ। क्योंकि दीवारों पर दस्तक देते रहिएगा, मैं दरवाजों को नहीं कर रहा, दीवारों को कह रहा। वो दीवारें जो है उनको दस्तक अगर हम दें तो दरवाजे जरूर बन जाएंगे। तो कहता हूँ दीवारों पर दस्तक देते रहिएगा, दीवारों में दरवाजे बन जाएंगे, दीवारों में दरवाजे बन जाएंगे। तब कहना चाहता हूँ, सुनिए। भले ही हम में तुम में कुछ ये रूप रंग का भेद हो, भले ही हम में तुम में कुछ ये रूप रंग का भेद हो, है खुशबुओं में फर्क क्या, है खुशबुओं में फर्क क्या, गुलाब हम गुलाब तुम, भले ही हम में तुम में कुछ ये रूप रंग का भेद हो, है खुशबुओं में फर्क क्या, गुलाब हम गुलाब तुम, भले ही हम में तुम में कुछ। पूरा का पूरा देश, हम सब लोग एक गीत की तरह, देश के गीत की तरह होता है।
जैसे गीत में शब्द होते हैं, उन शब्दों की जो शक्तियां होती हैं, इसके माध्यम से उसका अर्थ हम सब तक पहुंचता है। तो मैं कहना चाहता हूँ, भले ही हम करता ही भले ही हम में तुम में कुछ ये रूप रंग का भेद हो, है खुशबुओं में फर्क क्या, गुलाब हम गुलाब तुम, भले ही हम में तुम में कुछ, भले ही शब्द हो अलग 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 हो पंक्तियां, भले ही शब्द हो अलग 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 हो पंक्तियां, अलग अलग क्रियाएं हो अलग अलग विभक्तियां, अलग अलग क्रियाएं हो अलग अलग विभक्तियां, मगर हृदय से पूछिए तो अर्थ सबका एक है, मगर हृदय से पूछिए तो अर्थ सबका एक है, बता गई है कान में ये बात शब्द शक्तियाँ, बता गई है कान में ये बात शब्द शक्तियाँ, भले ही हम में तुम में कुछ कथन के धन का भेद हो, भले ही हम में तुम में कुछ कथन के धन का भेद हो, मगर सभी से प्यार की किताब हम किताब तुम, भले ही हम में तुम में कुछ ये रूप रंग का भेद हो, है खुशबुओं में फर्क क्या, गुलाब हम गुलाब तुम, भले ही हम में तुम में कुछ। ये छंद मुझे बहुत पसंद है, शायद आप सबको पसंद आएगा। भले ही हम में तुम में कुछ, उड़े भले अलग अलग ये पंछियों की टोलियां, उड़े भले अलग अलग ये पंछियों की टोलियां, अलग अलग हो रूप और अलग अलग हो बोलियां, अलग अलग हो रूप और अलग अलग हो बोलियां, मगर उड़ान के लिए खुला गगन तो एक है, मगर उड़ान के लिए खुला गगन तो एक है, भरी हुई है प्रीति से सभी के मन की झोलियां, भरी हुई है प्रीति से सभी के मन की झोलियां, भले ही अपने सामने नए नए सवाल हो, भले ही अपने सामने नए नए सवाल हो, मगर हर एक सवाल का जवाब हम जवाब तुम, भले ही हम तुम में कुछ ये रूप रंग का भेद हो, है खुशबुओं में फर्क क्या, गुलाब हम गुलाब तुम, भले ही हम में तुम में कुछ। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ तो ये की पंक्तियां मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं महसूस करना चाहता हूँ कि आपकी धड़कनें इस गीत के साथ साथ रहें, बहुत आवश्यकता है इस बात की। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ। भले ही हम में तुम में कुछ ये रूप रंग का भेद हो, है खुशबुओं में फर्क क्या, गुलाब हम गुलाब तुम, भले ही हम में तुम में कुछ। चलो कि आज मिल के साथ राष्ट्र वंदना करें, चलो कि आज मिल के साथ राष्ट्र वंदना करें, सभी दिलों में एक रंग सिर्फ प्यार का भरे, सभी दिलों में एक रंग सिर्फ प्यार का भरे, चलो कि आज मिल के हम खाएं एक ये कसम, चलो कि आज मिल के हम खाएं एक ये कसम, स्वदेश के लिए जिए स्वदेश के लिए मरे, स्वदेश के लिए जिए स्वदेश के लिए मरे, तुम्हें कसम है तुम कभी न एक पल भी टूटना, तुम्हें कसम है तुम कभी न एक पल भी टूटना, कि देश के खुले नयन, कि देश के खुले नयन, के ख्वाब हम है ख्वाब तुम, भले ही हम में तुम में कुछ ये रूप रंग का भेद हो, है खुशबुओं में फर्क क्या, गुलाब हम गुलाब तुम, भले ही हम में तुम में कुछ ये रूप रंग का भेद हो, भले ही मुझे समझिए बहुत प्रणाम करता हूँ, और फिर आप सभी को बधाई देते हुए और बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कुमार जैन जी, जिस मार्मिक और ओजस्वी रंग में आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। निश्चित तौर से हमारे मन में जो अपने स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, उनके प्रति एक आत्मीयता का भाव, अपने पूर्वजों के प्रति एक आत्मीयता और आदर का भाव जागा है।
और आप सब महसूस कर रहे होंगे जो भी सभागार में मौजूद हैं, वे इन सभी रचनाओं से जिस तरह जुड़े हुए थे और अपने कर्तव्य ध्वनि से जवाब प्रतिक्रिया दे रहे थे, इससे महसूस हो रहा था कि एक यहाँ से धारा वहां तक जा रही है और शायद ये पूरे भारत में फैल रही है, क्योंकि यह कार्यक्रम सोशल माध्यमों पर भी सीधा दिखाया जा रहा है और देश भर के लोग इसे देख रहे हैं। मैं पुनः साहित्य अकादमी की ओर से आदरणीय पूर्ण बेचैन जी, अशोक चक्रधर जी, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, सरिता शर्मा जी, उपेंद्र कुमार पांडे जी और आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं साहित्य अकादमी के सचिव डॉक्टर के श्रीनिवास राव जी से अनुरोध करूंगा कि वे औपचारिक रूप से अपनी ओर से भी धन्यवाद करें। तो सबसे पहले मैं इस कवि सम्मेलन का अध्यक्ष कर रहे पूर्ण बेचैन जी, जो वरिष्ठ कवि है, उनको मैं साहित्य अकादमी की ओर से और हृदय से धन्यवाद करता हूँ। साथ साथ हमने अशोक चक्रधर जी को और लक्ष्मण शंकर वाजपेयी जी को, सरिता शर्मा जी को, उपेंद्र कुमार पांडे जी को भी धन्यवाद करता हूँ। एक्चुअली इस तरह का जो कवि सम्मेलन है 1 घंटा 1.5 घंटा में खत्म नहीं हो सकती है, तो एक रात भर भी चल सकती है। और क्योंकि आज़ादी के लिए जो लोग लड़े थे, वो लोग कितना दिन लड़े थे, और उनके ट्रिब्यूट में इस तरह का कवि सम्मेलन छोटे, लेकिन समय की सीमा है हर चीज की। तो साहित्य अकादमी का ये एक छोटी सी शुरुआत है। अगले, जैसे कि मैंने शुरुआत में जो कहा था, अगले 75 हफ्ते हम लोग इस तरह का अलग अलग भाषाओं के और हिंदी का ज़्यादा सा कार्यक्रम अलग अलग देश के अलग कोने कोने में हम करते रहेंगे। और मैं पुनः एक बार आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। साथ साथ जो श्रोतागण भी जो बड़े पैमाने पर आके ऐसी समय में भी आप लोग आके उपस्थित, आपकी उपस्थिति जो है हमें एक प्रेरणा देती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम करते रहे। उसके लिए आप सबको मैं धन्यवाद करता हूँ, और इस तरह आप लोग आते रहे और हम लोगों को कार्यक्रम करते रहेंगे। आप सभी अब जलपान कराएंगे। नमस्कार।